पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं एंगर मैनेजमेंट पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंगर होता क्या है, क्रोध क्या होता है। तो क्रोध एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो हमारे अंदर आती है। और कब आती है, जबकि हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर एक्चुअली में हमारे साथ कुछ गलत होता है। दोनों ही सिचुएशन में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारे अंदर आती है, जिसमें हमारे अंदर से सारी खुशी चली जाती है और हम बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। हम किसी से बदला लेना चाहते हैं, हम रिटेलिएट करना चाहते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की फीलिंग्स हम उस टाइम पे मतलब महसूस करते हैं जब हम गुस्से में होते हैं। तो गुस्से को एक तरह से डीमन भी कहा गया है कि वो राक्षस के समान है जो हमारे अंदर वास करता है। और जब भी हम क्रोध करते हैं तो ये राक्षस बढ़ता चला जाता है। अगर हम देखेंगे कि एंगर शब्द के आगे अगर उसकी इंग्लिश स्पेलिंग देखेंगे, तो अगर हम उसके आगे डी लगा देते हैं तो वो डेंजर बन जाता है। तो वो अपने आप में बताता है कि एंगर करने से कितना डेंजर आ सकता है हमारी लाइफ में। और हम इस एंगर को एज अ डेंजर तभी देख पाते हैं जब ये डी, इस डी का मतलब आप समझ सकते हैं डिवोशनल। जब हम डिवोशनल सर्विस में जुड़ जाते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि एंगर किस तरह से डेंजर बन जाता है। तो ये इस डी का महत्व है एंगर के आगे लगाने से। ये तो अभी हमने जाना कि गुस्सा होता क्या है। वैसे ज्यादातर हम सबको ही पता है कि हमारा गुस्सा होता क्या है, पर अब हम जानेंगे कि हमें ये गुस्सा आता क्यों है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक्सप्लेन किया है। कृष्ण जी कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। और भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विधि एनम ए वैरिणम। तो दोनों ही श्लोक के द्वारा भगवान ये बताते हैं कि किस तरह काम से क्रोध उत्पन्न होता है। पहले श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि किस तरह जब हम किसी एक वस्तु पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस पर ध्यान केंद्रित करने से हमें उसका संग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। जब उससे संग करने की इच्छा उत्पन्न होती है और हम वो संग नहीं कर पाते, तब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। और उस क्रोध से फिर आगे हम जानेंगे कि क्या होता है। दूसरे श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि काम और क्रोध किस तरह से हमारे पाप का कारण बनते हैं, हमारे विनाश का कारण बनते हैं। तो काम से क्रोध आता है और क्रोध हमारे विनाश का कारण बनता है। तो यहाँ हमने जाना कि क्रोध का मेन रीजन हो गया कि हमारा विषय पे ध्यान करना और उसकी वजह से काम का उत्पन्न होना और काम से क्रोध का उत्पन्न होना।
कि जैसा हम देख सकते हैं कि जब भी हमारी ऐसी कोई डिजायर होती है कि हम कुछ पाना चाहते हैं, जैसे मान लो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मैं आज सोच रही हूँ कि आज मैं दोपहर में सोना चाहती हूँ, अच्छे से नींद लेना चाहती हूँ, और फिर मैं इतनी ईगो है मेरे अंदर कि मैं जान मतलब अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रहता है, या हम अपने आप को इतना समझते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हम कर ही लेंगे, कि मैंने सोच लिया मुझे सोना है तो मैं सो ही जाऊंगी। पर जब किसी वजह से वो नहीं हो पाता, तो मान लो कोई आ गए, कोई गेस्ट आ गए उस टाइम पे, या कुछ भी ऐसे सिचुएशन आ गई कि हमें वो टाइम हम नहीं सो पाए, तो हमें क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि हमने सुबह से ये ध्यान किया कि हमें वो टाइम आज रेस्ट करना है, और जब हम ये भी सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, ये हमारा अपने ऊपर, हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे कंट्रोल में बहुत चीजें नहीं है, बहुत चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करती हैं। तो हर चीज, ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है नींद का, बट बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं जिसमें हम सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं, पर एक्चुअली में हम वो नहीं कर पाते। और जब हम वो नहीं कर पाते, तो जिस वजह से हम नहीं कर पाए, जिस वो कभी वो वजह कोई व्यक्ति होता है, कभी वो वजह कोई सिचुएशन होती है, तो हमें हमें उस पे गुस्सा आता है, हम उसको ब्लेम करते हैं। तो ये एक तरह से रीजन हो गया क्रोध का। जो भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब हमें क्रोध आता है। ठीक है। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि जब हमें क्रोध आता है, तब हम मतलब ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम जब दूसरों को ब्लेम करते हैं, तभी हमें क्रोध आता है। अगर हम ये समझेंगे कि ठीक है भाई, नहीं सो पाए तो नहीं सो पाए, नहीं होगा आज, मतलब और भी बहुत काम निकल आते हैं, तब हमें क्रोध नहीं आएगा। बट जब हम उस पर ब्लेम करने लगते हैं कि नहीं, इनका ये कोई टाइम है आने का, ये दोपहर के टाइम कौन घर पे आता है, इस तरह से जब हम दूसरे को ही ब्लेम करने लगते हैं, हमेशा दूसरे की तरफ पॉइंट करते हैं, तब हमें गुस्सा आता है, ये सोच के कि हर मेरी हर परेशानी का रीजन कोई और है। तो ये सब हमारे कारण होते हैं गुस्सा आने के। तो जब हमें क्रोध आता है, तब होता क्या है हमारे साथ, तो ये भी कृष्ण जी बहुत ही अच्छे से गीता में बताते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिसमें कृष्ण जी कहते हैं कि जब क्रोध आता है हमें, तो क्रोध से इल्यूजन आता है, सम्मोहन आता है, कि हमें सही गलत की पहचान नहीं रह जाती, और हम किसी भी चीज के प्रति सही गलत का पहचान किए बिना सम्मोहित हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारी मेमोरी का लॉस होता है, हम चीजें याद नहीं रख पाते, भूलने लगते हैं, सम्मोहन की अवस्था में, इल्यूजन की अवस्था में। और जब ऐसा होता है, तो हमारी बुद्धि का नाश होने लगता है, हमारी इंटेलिजेंस का नाश होने लगता है। और जब हमारी इंटेलिजेंस और बुद्धि का नाश होता है, तब हमारा पतन हो जाता है। तो हमने देखा किस तरह से क्रोध पतन का कारण बनता है। साथ ही में कृष्ण जी बताते हैं, त्रिविधम नरकस्य द्वम द्वारम नाशन नात्मनः, काम क्रोधस्त लोभस्त, तस्मात् देत त्रयम त्यजेत। तो क्रोध को यहाँ कृष्ण जी ने नरक का द्वार भी बताया है। कृष्ण जी बताते हैं कि तीन चीजें हैं जो हमारे लिए नरक का द्वार का काम करती हैं, वो है काम, क्रोध और लोभ। तो हमने देखा कि क्रोध किस तरह से मतलब हमारे लाइफ में बहुत ही एक नेगेटिव फीलिंग है, जो हम में से कोई भी नहीं चाहता कि रहे। पर हम ये भी जानते हैं कि ये हम सब में है। अभी हम सब में आती कहाँ से है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान की जो क्वालिटीज हैं वो सब हम तक आती हैं। बस हम उसका जो क्या है रूप बदल देते हैं। जैसे भगवान को भी गुस्सा आता है, भगवान कहते हैं गीता में कि मेरे भक्त का जो मतलब जो मेरे भक्त के साथ कुछ गलत करता है, मैं उसका विनाश कर देता हूँ। तो ये भगवान बहुत आराम से नहीं कह रहे, भगवान क्रोध में कह रहे हैं कि मेरे भक्त के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, और जो कोई उसका गलत करना चाहेगा, मैं उसका विनाश कर दूंगा। ये ट्रांसफर होता है, पर हम उस क्रोध को बहुत ही गलत तरह से यूज करते हैं, बहुत ही गलत जगह पे दिखाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि क्या क्या होता है जब हमारे साथ, हम जब गुस्से में होते हैं, जब हम क्रोध में होते हैं, तब हमारे साथ क्या क्या होता है। तो इसमें मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोध की वजह से बहुत फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, रिलेशंस खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है, कहावत है कि रिलेशंस डोंट डाई देयर ओन डेथ, मतलब रिलेशन अपने आप नहीं मरते, उनका मर्डर किया जाता है। और उनका मर्डरर कौन होता है? क्रोध। गुस्से की वजह से हमारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, मर्डर किए जाते हैं, वो कभी भी अपनी मौत नहीं मरते हैं। तो इस पे, और मतलब गुस्सा ना ही हमारे रिश्तों को खत्म करता है, बल्कि गुस्से से हमारी रेपुटेशन सब कुछ खत्म हो जाती है। तो इस पे एक बहुत ही छोटी सी एक कथा है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर थे, और वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था, वो उनका रिटायरमेंट मैच था।
वो लास्ट मैच वो अपनी लाइफ का खेल रहे थे, कितने सालों से वो प्ले कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अपना फैन बेस बनाया था, जो सारे ही फैन वहां आए थे उनका वो आखिरी मैच देखने। पर कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि वो उस मैच में अपने ही साथी फुटबॉलर पे गुस्सा कर बैठे, उसको गुस्से में मारा, गालियां निकाली, बहुत कुछ हो गया। वो देख के उनके फैन भी बहुत निराश हुए, जो पूरी कमेटी थी वो बहुत निराश हुई, क्योंकि वो उनका आखिरी मैच था, तो वो उनको कुछ सजा तो नहीं दी, पर ये था कि जो उनका फेयरवेल होना था, जो उनको खुशी खुशी विदाई देनी थी, वो कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने एकदम लास्ट में, पूरी अपनी लाइफ के लास्ट में, अपनी पूरी रेपुटेशन को खराब कर दिया। तो किस तरह से हम देख सकते हैं कि क्रोध हमारी सारी की सारी रेपुटेशन, रिलेशंस सब खराब कर देता है। इवन क्रोध से नेशंस तक डिस्ट्रॉय हो जाती है। बड़े बड़े लीडर्स के क्रोध की वजह से युद्ध होते हैं, और युद्ध में बहुत ही बेकसूर लोगों का विनाश हो जाता है। तो हम देख सकते हैं फिलहाल एक युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन में, उसमें भी कुछ लीडर्स के आपसी क्रोध, एक दूसरे की अपनी ईगो, अपनी इच्छाएं, उनकी वजह से ये लड़ाइयां शुरू होती हैं। और हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से एक अमेरिका ने जब जापान पे हमला किया, तो उनके उन न्यूक्लियर बॉम्ब के हमले से किस तरह जापान पूरा नष्ट हो गया। तो ये भी सब रीजन कहीं ना कहीं किसी न किसी के क्रोध की वजह से होते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। तो जब हम क्रोध में होते हैं, तब हम किसी की भी गुड क्वालिटीज नहीं देख पाते। हर हर एक व्यक्ति में गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज दोनों होती हैं, पर गुस्से में हमें कभी भी गुड क्वालिटीज नहीं दिखाई देती। हम हमेशा लोगों की बुरी चीजें ही देखते हैं, उन पे ही फोकस करते हैं, इस वजह से भी हमारे रिलेशंस आगे खराब ही होते चले जाते हैं। जब हम क्रोध में होते हैं, तब आपने देखा होगा, कभी आप बाद में याद करें कि यार मैंने गुस्से में क्या क्या बोल दिया। तो कभी भी हमारे गुस्से में बोली हुई बातें कभी भी सही नहीं होती। वो उस कुछ घंटे का क्रोध का नशा होता है, जिसमें हम पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड जो हम नॉर्मल लाइफ में कभी भी नहीं यूज करेंगे, हम गुस्से में यूज करते हैं। तो और साथ में, अगर आप सोचे कि आप माला करने बैठे हैं, और अगर जैसे कोई व्यक्ति जो स्पिरिचुअल दुनिया में है, उसके साथ क्या होता है क्रोध की वजह से, कि वो माला करने बैठे हैं, पर उनको किसी व्यक्ति पे, किसी सिचुएशन पे बहुत ही गुस्सा आया हुआ है, तो माला में भी ध्यान नहीं लगता। हम बहुत ही ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस तरह से माला करते हैं, ना कि प्रेम से। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स गुस्से की वजह से उत्पन्न होती हैं। और गुस्से की ही वजह से आजकल हाई बीपी और डायबिटीज, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियों का जो बेस है वो भी गुस्सा ही है। हम कई बार मतलब गुस्से में बहुत रॉन्ग स्टेप्स ले जाते हैं। कभी कई बार हमें मतलब जो हम सुसाइड की स्टोरीज सुनते हैं, वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने का रीजन ही होता है क्योंकि उन्होंने किसी चीज पे इतना गुस्सा आता है उनको, कि उनकी लाइफ में ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, वो ठीक क्यों नहीं हो रहा। वो सोच सोच के वो अपने अंदर उस चीज को दबा दबा के और बहुत रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं। तो गुस्से से मतलब हम देख चुके हैं, क्रोध से हम पूरी अपनी लाइफ तबाह कर बैठते हैं, और क्या क्या बहुत ही बुरा हम अपने साथ कर लेते हैं। अब हम जानेंगे कि वैसे तो हम सभी में क्रोध है, और हम सभी करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हम किस तरह से भगवान के अंश हैं, और इस वजह से वो क्वालिटी हमारे तक भी पहुंची। बट कुछ 3 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनका क्रोध बहुत ही नेगेटिव होता है, और आता ही आता है, मतलब मैंडेटरी है कि उनका जो क्रोध होगा वो नेगेटिव ही होगा। वो होते हैं कंट्रोल फ्री। कंट्रोल फ्रीक वो लोग होते हैं जो हर चीज पे नियंत्रण रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे हस्बैंड मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में रहे, मैं जो चाहूँ चीजें वैसे ही चले। तो जब हम इस तरह की सोच रखते हैं, तो हम जानते हैं कि दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी हर चीज आपके नियंत्रण में रहे। हर चीज आपके कर्मों के हिसाब से चलती है, उसमें जरूरी नहीं है कि आप हर चीज पर नियंत्रण रख पाए। और जब आप ऐसा नहीं कर पाते, तो आपको क्रोध आता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने क्रोध आने की जो इंस्टेंस है वो बहुत बढ़ा लेते हैं, बहुत ज्यादा दायरा बढ़ जाता है, उनको बहुत सारे रीजन मिल जाते हैं बिना मतलब गुस्सा करने के, कि वो हर चीज में देखते हैं कि ये चीज मेरे कंट्रोल से जैसे ही बाहर हुई उनको क्रोध आ जाता है। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं एंजॉयर्स, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ लाइफ में एंजॉय करना है, मजा करना है, हर चीज में मजा आना चाहिए। कि मैं शादी कर रहा हूँ तो मजा आना चाहिए, मेरी मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो मजा आना चाहिए, मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ तो मजा आना चाहिए, मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मजा आना चाहिए। पर हर बार आपको लाइफ में मजा नहीं मिलता। कई बार आप शादी के बाद ऐसी फैमिली मिल जाती है जहाँ बहुत टेंशन है, बहुत बीमारियां हैं, और आप उन्हीं में उलझे रहते हो, तो आपको क्रोध आता है कि मैंने तो शादी मजा करने के लिए ली थी, करी थी, मुझे लगा था शादी होगी, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, वो तो हो नहीं रहा।
गुस्सा आता है। आप सोचते हो मैं वेकेशन पे जाऊंगा, मजे करूंगा, वेकेशन में गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ सिचुएशन आ गई, जैसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं एक वेकेशन पे गई थी, स्कूटी चलाते चलाते वही मेरा एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद के 3 दिन वेकेशन पे उसी एक्सीडेंट की वजह से बुखार चढ़ गया, और वो रेस्ट करते हुए निकले। तो जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, तो फिर हमें ऐसे सिचुएशंस पे गुस्सा आता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरी वेकेशन क्यों खराब हुई। और अगर हम नॉर्मल रहेंगे कि ठीक है हम घूमने आए थे, नहीं घूम पाए, कोई बात नहीं, रेस्ट तो मिल गया, तो फिर आप उस सिचुएशन में इतना गुस्सा नहीं करेंगे। तीसरे लोग होते हैं परफेक्शनिस्ट, जो कि चाहते हैं कि हर चीज लाइफ में 100% बिल्कुल वो परफेक्ट करें। वो चाहते हैं उनके बच्चे परफेक्ट हो, क्लास में फर्स्ट आए, उनके हस्बैंड परफेक्ट हो, वो अच्छे से अच्छा कमाए, उनका घर परफेक्ट हो, बिल्कुल एकदम अच्छे से सजा हुआ, सुंदर, बहुत बड़ा। अपनी लाइफ में वो हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर हम जानते हैं ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कमियां हैं, सब में अच्छाइयां हैं। हम सबको मिलजुल के ही हम व्यक्ति को एक्सेप्ट करते हैं, पर वो लोग लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो हर किसी में परफेक्शन ढूंढते हैं। तो ऐसे लोगों को भी क्रोध बहुत ज्यादा आता है। तो ये तो 3 मेन कैटेगरी होगी जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा ही आता है। अब हम देखेंगे कि गुस्सा कितने तरह का होता है। अब हम आम दुनिया में देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ बात हुई और तुरंत भड़क गए, तुरंत चिल्ला दिए, तुरंत बहुत कुछ बोल दिया। और कुछ लोग होते हैं कि चुप रहे बिल्कुल, वो कोई बहुत कुछ बोल गया पर वो कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति चुप रहा उसको गुस्सा नहीं आया, वो व्यक्ति अपना गुस्सा अंदर दबा के रखता है। तो एक होता है एक्सप्लोसिव एंगर, एक होता है इम्प्लोसिव एंगर। कुछ लोग गुस्से को तुरंत बाहर निकाल देते हैं, कुछ लोग गुस्से को दबा के रखते हैं। तो जो लोग गुस्से को तुरंत बाहर निकाल देते हैं, उनके साथ तो ये होता है कि उन्होंने गुस्सा बाहर निकाल दिया और सामने वाले को जो भी कुछ उल्टा सीधा बोला, चोट उसको पहुंची। पर जो लोग गुस्से को अंदर दबा के रखते हैं, उनके साथ ये होता है कि वो अंदर अपने आप को भी बहुत कष्ट देते हैं। जितने टाइम तक वो अपने गुस्से को अंदर दबा के रखते हैं, उतने टाइम तक वो अपने आप को बहुत कष्ट देते हैं। उसकी वजह से उनको बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। और जब वो गुस्सा निकलता है, जब वो लावा फूटता है, तब वो सामने वाले को भी बहुत हद से ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम अपने पास्ट में देखेंगे, अपने शास्त्रों से देखेंगे कि धृतराष्ट्र का गुस्सा ऐसा ही था, इम्प्लोसिव एंगर। उनको जो पांडवों के प्रति गुस्सा था, जो क्रोध था, वो उन्होंने हमेशा दबा के रखा। और जब वो फाइनली भीम से मिलने वाले थे, तो कृष्ण जी ने पहचान लिया कि इनका लावा अभी दबा हुआ है, जो कि अब फूट सकता है। तो कृष्ण जी ने मना कर दिया भीम को उनके पास जाने के लिए, और उनके सामने एक लोहे का पुतला आगे कर दिया। और जैसे ही धृतराष्ट्र जी ने लोहे के पुतले को गले लगाया, उन्होंने लोहे के पुतले को चूर चूर कर दिया। जबकि लोहा कितना ताकतवर होता है और उसको बेंड करना भी मुश्किल है, उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम देख सकते हैं कि उनके अंदर कितना ज्यादा लावा भरा हुआ था, और उसने सामने वाले को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो ये दोनों ही तरह के जो क्रोध होते हैं, वो दोनों ही हानिकारक है। एक्सप्लोसिव एंगर के लिए आजकल एक नया चलन भी चला है, मीडिया में भी और वैसे भी लोगों में, कि इसको बहुत कूल माना जाता है कि यार ये तो वो लोग होते हैं जिनके जो दिल में है वही मुंह पे है, ये तो अंदर कुछ भी नहीं रखते, ये तो सीधा अपने मन की बात, चाहे उनको किसी पे किस टाइम पे कितना भी क्रोध आ रहा हो, तुरंत निकाल देते हैं। तो ये बहुत ही गलत धारणा है, ये कोई अच्छा नेचर नहीं है कि आपको जो मन में आया आपने बोल दिया। हमें हमेशा सोच समझ के ही बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी भी अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, तीर भी उतना बड़ा घाव नहीं करता जितना ये जीवा कर देती है। और एक कहावत भी है कि जीवा से लगी हुई चोट, जीवा पे जब चोट लगती है वो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, पर जीवा से जब कोई चोट लगती है तो कभी कभी वो ठीक ही नहीं होती, और कभी कभी उसको ठीक होने में बहुत वक्त लग जाता है। तो इसीलिए हमें बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब मन में जो आया वो बोल दिया। आजकल मीडिया ने ये भी एक बना रखा है कि एंग्री यंग मैन, एंग्री मैन इज अ माचो मैन, इज अ कूल मैन। तो ये एक बहुत ही गलत प्रचलन चल गया है मीडिया में कि आजकल के बच्चे अपने आप को बहुत ही मॉडर्न और कूल समझते हैं अगर वो एंग्री हैं, अगर वो हमेशा ऐसे एंगर वाले एटीट्यूड में रहते हैं, तो वो अपने आप को बहुत ही कूल समझते हैं। ये बहुत ही गलत हम एक परसेप्शन और एक चलन चला रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, अब आगे हम देखेंगे कि गुस्सा तो ठीक है, हमने देखा कि नहीं करना चाहिए, गलत है। पर कई बार हम ये जानते हैं कि क्रोध नेसेसरी भी होता है, गुस्सा करना कई बार जरूरी होता है। तो वो क्या क्या सिचुएशंस होती है जिसमें गुस्सा करना जरूरी होता है। तो जब हमारे सामने कोई भगवान को, भगवान के भक्तों के बारे में कुछ बुरा भला बोल रहा हो, तो क्या हमें शांति से सुन देना चाहिए?
तो नहीं, हमें नहीं चुनना चाहिए। पर इसमें भी क्योंकि कलयुग है, तो ये नहीं कर सकते हम कि हमारे सामने कभी भी कोई आए, वो भगवान के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, तो हमें तभी के तभी उसको सुनाना शुरू कर देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति कौन है, क्या वो इस सिचुएशन में है भी कि हम उन्हें को समझाएंगे तो समझेंगे, या वो उनके अंदर भगवान के प्रति इतनी ईर्ष्या है कि उनको कुछ भी समझाना मतलब टाइम वेस्ट करना होगा। तो ऐसी जगह पे हमें नहीं कुछ बोलना चाहिए, वहां पे एंगर दिखाने का भी कोई मतलब नहीं। पर हाँ, अगर कोई व्यक्ति हमें ऐसे लगते हैं कि ये अभी सिर्फ सुनी सुनाई बातों की वजह से गलत बोल रहे हैं, पर शायद हमारे क्रोध करने से थोड़ा और थोड़ा उस फैक्ट सामने रखने से ये समझेंगे बात को, तो वहां हम थोड़ा सा क्रोध दिखा के भगवान के बारे में उनको डिपेंड करके बोल सकते हैं। तो हम अपने शास्त्रों से और कथाओं से ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से राम जी जब अ, समुद्र पार करके लंका जाना चाह रहे थे, तो राम जी ने बहुत विनम्रता से समुद्र से प्रार्थना की थी कि आप मुझे रास्ता दें, मेरे को लंका तक जाना है। पर क्योंकि समुद्र ने उनकी बात बार बार विनम्रता से बोलने पर भी नहीं मानी, तब राम जी को क्रोध दिखाना पड़ा, और जो कि जरूरी था। उसी तरह हम हनुमान जी की कथा देखेंगे कि हनुमान जी ने भी जब अ, अब जब हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दी, तो किस कोई भी उस बात को, कभी भी उस बात की निंदा नहीं होती है। शास्त्रों में जो ये कथा है, इसकी कभी कोई निंदा नहीं होती है, क्योंकि हनुमान जी ने वो कार्य भगवान के लिए किया। और हनुमान जी एक अलौकिक भक्त थे, वो ऐसे भक्त थे जो जो सेतु भी बना सकते थे, जो पहाड़ भी अपने उठा के ला सकते थे लक्ष्मण जी के लिए, संजीवनी बूटी के लिए। तो वो उस तरह के भक्त थे, तो उनका क्रोध भी उसी हिसाब से बहुत ही रेगुलेटेड था, बहुत ही सही जगह पे था, सही तरह से था। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने क्रोध को उस तरह से रेगुलेट करने की कोशिश करें। और क्योंकि इसे दबाया नहीं जाता, तो हम इसे जितना ज्यादा हो सके भगवान की सर्विस में यूज करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जो गुरु होते हैं, जो गार्जियंस होते हैं, वो जब क्रोध करते हैं तो वो हमारी ही बेनिफिट के लिए करते हैं। तो ऐसा क्रोध करना भी जरूरी है। अगर हम किसी के गार्जियन हैं और हम चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ करेक्शंस करे, वो कुछ गलत कर रहे हैं, तब हमें क्रोध करना चाहिए, जिससे कि हम उनको बता सकें कि भाई आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं। कई बार हमें क्रोध अपने आप पे भी करना पड़ता है, कि जैसे हमारी आदत है कि हम सुबह नहीं उठ रहे हैं, हम चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो कई बार अपने आप पे क्रोध करना पड़ता है कि ये क्या है, ये मेरी क्या आदत है कि मैं सुबह उठती ही नहीं हूँ, मेरे से चैंटिंग होती ही नहीं है। तो कभी कभी आप अपने आप पे भी गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, जिस तरह से हम अपने क्रोध को, एंगर को यूज कर सकते हैं। और नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जब हम अपने क्रोध को सिर्फ अपनी डिजायर्स सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, अपने काम को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, वो नेगेटिव एस्पेक्ट है, हमें वो नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे, अभी तक हमने जाना क्रोध क्या है, किस तरह के लोगों को क्रोध आता है, क्रोध क्यों आता है, और इन सब के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि जब हमें क्रोध आता है, डिफरेंट हो सकता है मैंने कुछ सिचुएशंस कवर ना भी मैं कर पाई हूँ। बहुत सारी वैलिड सिचुएशंस होती हैं लाइफ में जब हमें क्रोध आता है। पर हमें इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि किसी भी वजह से क्रोध आया, पर हमें उसको हैंडल करना सीखना ही चाहिए, क्योंकि उसको जाहिर करके कोई फायदा नहीं होता। उसको जब हमने कहीं अच्छी जगह भी जाहिर करना है, तो बहुत ही रेगुलेटेड वे में उस क्रोध को दिखाना चाहिए। क्योंकि ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी पे जलती हुई आग की बॉल फेंकेंगे, तो सबसे पहले हाथ आपका ही जलेगा। इसीलिए आपको जब किसी को करेक्ट करने के लिए भी क्रोध करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका क्रोध की इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, और उससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सामने वाला उससे सीखे, पर ऐसा ना हो कि अंदर से आप ही खत्म हो जाए। आप ठीक रहें और आप सामने वाले को कुछ सिखा पाए, क्रोध का लेवल बस उतना होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है क्रोध को हैंडल करने के लिए, हम सबसे अच्छा क्या जान सकते हैं, जब हम भक्ति से जुड़ते हैं। जब हम भक्ति से जुड़ते हैं, तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और हमें इस बात का भी ज्ञान प्राप्त होता है कि किस तरह हमारे साथ लाइफ में जो भी हो रहा है, वो बाई चांस नहीं हो रहा, वो सब कर्मों की वजह से हो रहा है, हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। बाई चांस ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे इस तरह की सास मिल गई है, या इस तरह के पति मिल गए हैं, या मेरा बॉस ऐसा है, या मेरा लाइफ ऐसी है। कुछ भी बाई चांस नहीं है मेरे साथ। मेरे साथ जो भी हुआ है, वो मेरे अनगिनत जन्मों से करे हुए कर्मों के फल हैं। तो इसलिए हमें इन तरह की सिचुएशंस पे क्रोध करना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे क्रोध का
जो हमारी सिचुएशन है उसका रीजन हमारे कर्म है। तो हम बहुत सारी जगह पे अपने आप ही शांत हो जाएंगे जब हम भगवान से इस तरह से जुड़ेंगे। फिर हम धीरे धीरे लोगों को ब्लेम करना छोड़ देंगे कि इनकी वजह से मेरी लाइफ खराब है, और मेरे बॉस की वजह से मेरी ऑफिस लाइफ खराब है, या मेरी फैमिली की वजह से मेरी मैरिड लाइफ खराब है, क्योंकि हम समझेंगे कि इन सब का कारण हम खुद ही हैं और कोई भी नहीं है। तो और क्या होगा कि हमें कई बार क्या कर सकते हैं हम, कि मान लो कोई हमें हमने खाना बनाया, हमारी खाना अच्छा नहीं बना, दाल में नमक तेज हो गया, किसी ने हमें घर में बहुत ही क्रोध से बोल दिया कि ये तुमने क्या खाना बनाया, इसमें नमक कितना तेज है। तो अगर हम हमसे ये रेगुलरली हो जाता है, हम जानते हैं, हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर हमें पता है कि हाँ भाई मेरे से ऐसा हो जाता है, तो हमें शांति से कई बार उस क्रिटिसिज्म को सुनना चाहिए और अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हमें लगता है कि नहीं नहीं यार, मैं तो खाना बिल्कुल सही बनाती हूँ, आज ही तो गलती हुई है और ये आज ही मेरे पे चिल्लाने लगी, तो भी कोई बात नहीं, हमें सुन लेना चाहिए और अपने आप को ये समझाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, ये बोल रहे हैं बट मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा करती नहीं हूँ, तो कल मेरा खाना ठीक बनेगा, तो कल ये गुस्सा नहीं करेंगे, तो बात खत्म हो जाएगी। तो दोनों ही सिचुएशन में हमें या तो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना चाहिए या फिर उसको रिजेक्ट करना चाहिए, पर अपने क्रोध को वहीं पे शांत कर लेना चाहिए। और वैसे भी जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब हम डिवोशनल सर्विस से जुड़ते हैं, जब हम कर्मा को जान लेते हैं, तो हमारी अपने आप ही हमारे अनर्था, हम माला करने लगते हैं, हम जप करने लगते हैं, तो हमारे अनर्था कम होते जाते हैं, हम विनम्र होते जाते हैं, हम तिनके के समान विनम्र हो जाते हैं। जब हम इतने हम्बल और विनम्र हो जाते हैं, तो हम वैसे भी अननेसेसरी की सिचुएशन, जो जरूरी है वहां तो जरूरी है, पर जो बिना मतलब की सिचुएशन है, हम वहां पे अपने आप ही धीरे धीरे शांत होते चले जाते हैं। हम अपने आप ही अपने नेचर में चेंज नोटिस करते हैं कि जब से मैं माला कर रही हूँ, मुझे बिना मतलब की सिचुएशंस का गुस्सा नहीं आता है, आता है कभी कभी, तो तब क्या किया जाए, तब आप चुपचाप शांति से, जैसे कहते हैं कि थोड़ा हमें डिले कर देना चाहिए अपने रिएक्शंस को। तो पहले कहते थे कि आप बैठ के शांति से लंबी सांसें लें या 10 तक काउंट करें, पर आप देखेंगे उससे बहुत ही रियल चेंज नहीं आता। बहुत थोड़े टाइम तक थोड़ा कोई कोई सिचुएशन आप संभाल लेंगे 10 तक काउंट करके, पर हमेशा नहीं हो पाएगा। तो सबसे अच्छा डिले करने का तरीका ये है कि जब आप अपने रिएक्शन को थोड़ा सा देर से देना चाहते हैं, तो उस टाइम में बैठ के माला करिए, एक माला करके फिर आप देखेंगे कि आप अपने आप ही शांत हो गए हैं। आप अपने आप ही सिचुएशन को समझ पा रहे हैं कि कितनी गलती उनकी थी, कहाँ गलती मेरे से हुई, कहाँ ना उनकी गलती थी ना मेरी गलती थी, गलती सारे शायद हमारे कर्मों की ही है। और आप इस तरह से सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करेंगे, वो एक माला करते हुए शांत हो जाएंगे, और फिर शांति से आके सामने वाले से बात करेंगे, तब तक वो भी थोड़े शांत हो गए होंगे और शायद वो भी आपकी बात समझ पाएंगे। तो जो क्रोध है, ये हम जानते हैं कि क्रोध एक तमोगुण का लक्षण है, जो कि हमने आगे पीछे पढ़ा है कि काम की वजह से उत्पन्न होता है, काम, डिजायर, जो कि एक रजोगुण का लक्षण है। तो अगर हम तमोगुण और रजोगुण को छोड़ के सत्व गुण की तरफ बढ़ते हैं, तो अपने आप ही हमारा क्रोध शांत होने लगता है। तो हम इस पे एक कथा भी आती है, एक मृगारी की कथा। तो जो मृगारी था एक, वो जंगल में घूमते घूमते जितने भी उसको जानवर मिलते थे, वो उन सबको अधमरा कर देता था, और फिर उनको तड़प तड़प के मरता हुआ देखने में उसको बड़ी प्रसन्नता होती थी। मतलब इस लेवल का वो बंदा था। तो जब उसको नारद मुनि मिलते हैं एक बार विचरण करते हुए, तो नारद मुनि उसको भगवान का ज्ञान देते हैं, तो नाम जप का ज्ञान देते हैं और उसको इम्पोर्टेंस बताते हैं नाम जप की। और जब वो भगवान का नाम जपने लगता है, तब वो देखता है कि अब उसको चलते टाइम भी ये डर रहता था कि उसके पैर से कोई चींटी भी ना मर जाए, इतना चेंज उसमें आता है। तो क्या हमारे नॉर्मल रूटीन के गुस्से में हम चेंज नहीं ला सकते? जरूर ला सकते हैं, अगर हम भगवान का नाम सिंसियरली जप करें। जब हम भगवान का नाम सिंसियरली करेंगे, तो इवन जो हमारे कर्मों की वजह से हमारी लाइफ में सिचुएशंस हैं जिन पे हमें क्रोध आता है, वो सिचुएशंस भी ठीक होने लगेंगी, क्योंकि हमारे कर्म कटने लगेंगे, भगवान का नाम लेने से हमारे अनर्थ कटने लगेंगे। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान अपने माला जप पे देना चाहिए, अपने गुस्से को शांत करने के लिए। और कई बार क्या होता है कि हम जब गुस्सा कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, उल्टा सीधा बोल लेते हैं, उसके कुछ दिनों बाद हम कभी उस सिचुएशन को याद करते हैं, कुछ सालों बाद जब हम याद करते हैं, अरे यार उस टाइम पे ये हुआ था, वो हुआ था, मैंने तुझे ये बोल दिया और मैंने उस बात पे कितना कुछ सुना दिया। तब हमें कई बार अपने आप पे ही हंसी आती है कि हमने क्या किया। तो बाद में हंसने से अच्छा है कि हम पहले ही, जब सिचुएशन ऐसी खराब हो, उस टाइम ही अंदर हंस ले कि अरे अभी मैं बोल दूंगी, और बोल के इतना उल्टा सीधा बोल दूंगी कि उसके बाद मेरे को
समझ में आएगा कि ये बिल्कुल मैंने बिना मतलब की फालतू की बकवास कर ली है। तो अभी मैं अपने आप पे हंस के उस बात को खत्म कर दें कि आगे ऐसी सिचुएशन ना आए कि मैं इस तरह की, बाद में जाके उस बात को याद करने से अच्छा है कि मैं अभी अपने आप पे हंस के वो बातें खत्म कर दूं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हम धीरे 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 कोशिश कर सकते हैं अपने क्रोध को शांत करने की, हैंडल करने की, सही जगह यूटिलाइज करने। अब हम जानेंगे कि ये तो हो गया कि हम अपने आप के क्रोध को कैसे हैंडल करें, पर कई बार क्या होता है हमें तो गुस्सा नहीं आ रहा। हम तो हम मतलब हम इतने लकी हैं कि हमें भगवान का आश्रय मिल गया है, हमें माला करने के बारे में पता चल गया है, तो हम बहुत ही हम्बल शांत हो गए हैं। पर कई बार हमारे सामने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो बिना मतलब की गुस्सा किए जा रहा है, बिना मतलब की बातें सुना रहा है। तो उस टाइम हम क्या करें, उस बंदे को कैसे हैंडल करें? तो उसमें एक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो एक स्टेप है वो है सुनना, लिसन। हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, हमें कभी भी उनको दबाना नहीं चाहिए, हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि रहने दो, बस करो, हमें नहीं सुनना। हमें सुनना चाहिए, हमें कि हमें इतनी पेशेंस अब आ चुकी है कि हम किसी की बातों को सुन सकते हैं, तो हमें सुनना चाहिए और उनको अपना मन हल्का करने की लिबर्टी देनी चाहिए, क्योंकि उनको नाम जप के बारे में नहीं पता है, उनको भगवान का आश्रय नहीं मिला है, तो वो नहीं अभी समझ सकते और वो अभी क्रोध में है। तो जब हम उनको सुन लेते हैं, उनके अंदर का सारा लावा निकल जाता है, तब कई बार वो शांत हो जाते हैं और उसके बाद अगर हम उनको कुछ बातें समझाएं, बताएं कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं, तब वो सुनेंगे। तो हमें कभी भी एक तो उनको सुनना चाहिए और हमें कभी भी उनकी नकल नहीं उतारनी चाहिए। जब वो गुस्से में कुछ भी बोल रहे हैं तो उनकी एक्टिंग नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत उनके गुस्से को अपने गुस्से से रिप्लाई नहीं करना चाहिए। हमें उनको माफ कर देना चाहिए। ये सब चीजें होती हैं जिनसे हम, अगर सामने वाला बंदा गुस्से में है, हम उसको भी हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे समझने की है, इस बात पे ध्यान दें कि हमें भगवान का आश्रय मिला है, हमें भक्तों का संग मिला है, उस बंदे को नहीं मिला है, सामने वाले व्यक्ति को नहीं मिला है। तो हमें उस पर दया का भाव भी आना चाहिए, हमें उसके लिए मर्सीफुल होना चाहिए, हमें उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उसके लिए भी और अपने लिए भी। कई सिचुएशन ऐसी होंगी कि हम अपने आप को हर तरह से माला करके भी, चाहे किसी भी तरह से हम अपने आप को नहीं समझा पा रहे हैं, तो उन सिचुएशंस में हमें अपने लिए भी और दूसरे व्यक्ति के लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान मेरे से नहीं हो पा रहा, प्लीज आप ही समझाइए मेरे को, आप ही देखिए सिचुएशन को, और मैं नहीं क्रोध करना चाहती, मैं नहीं गुस्सा करना चाहती, और आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं विनम्र हो सकूं। हमें दिल से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान हमारी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। वो जरूर हमारे अंदर इतनी शक्ति देंगे, हमें ऐसी एनवायरनमेंट देंगे कि हमारा क्रोध अपने आप ही कम होता चला जाएगा। कई बार आप मैं मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊंगी कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मेरे को उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं इस गुस्से को कंट्रोल कर पा रही हूँ। तो मैं शांति से अंदर जाके बैठी, मैंने भगवान से प्रार्थना की। तब मैंने माला करनी शुरू करी थी, तो इतनी मेरे अंदर वो नहीं थी कि मैं माला से अपने आप को शांत कर पाऊं, पर मैंने सिर्फ भगवान से प्रार्थना करी। उस प्रार्थना से ये हुआ कि तभी के तभी मेरे पास नंदया माता जी का फोन आया। उन्होंने मुझे कुछ सेवाओं में एंगेज किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है, बहुत अर्जेंट है, क्या आप इन्हें कर सकते हैं? और बस मैं वो सेवा करने में लग गई। तो जो डिले था, जो हमें थोड़े टाइम के लिए उस सिचुएशन से हटना चाहिए, निकलना चाहिए, वो डिले मुझे भगवान ने दे दिया। और उस टाइम वो सेवा करते करते करने के बाद तक मेरा मन अपने आप ही शांत हो गया और मुझे खुद ही लगा कि हाँ अच्छा है मैं उस टाइम बाहर नहीं गई, मैंने कुछ नहीं जवाब दिए, नहीं तो मैं बहुत कुछ गलत बोल जाती। और भगवान ने उस टाइम पे मुझे अपनी सेवा में लगा के मेरे गुस्से को शांत कर दिया। तो जो प्रेयर है वो बहुत ही ज्यादा काम करती है और हमें ऐसा हमेशा करना चाहिए। और प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा, उनसे किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद जी हमें गुस्से को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके समझाया था कि जब हम किसी तालाब के किनारे बैठते हैं, तो हम देखते हैं कि तालाब में पानी बिल्कुल शांत है, तो हमें उस तालाब से नीचे तक की चीजें साफ दिख रही हैं, हमें मछली भी दिख रही है, हमें पत्थर भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। पर जब हमने उस तालाब में कुछ फेंका और उसमें लहरें उठी, तो कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो जो गुस्सा है वो उसी तरह हमें अंधा बना देता है। जैसे उन लहरों ने उस पानी को ऐसा बना दिया कि उसके नीचे कुछ नहीं दिखता है, उसी तरह ये क्रोध हमें अंधा बना देता है और उस टाइम हमें सही गलत कुछ नहीं दिखाई देता।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस टाइम हमें उनके शांत होने का इंतजार करना चाहिए, उन लहरों के। और जब वो लहरें शांत हो जाएं, तब हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो इसी तरह जब हम अपने एक्शन को थोड़ा डिले कर देते हैं, तब हमें चीजें बहुत साफ दिखाई देने लगती हैं। हमारे अंदर जो लहरें उठ रही हैं वो शांत हो जाती हैं। तब हम समझ पाते हैं क्या सही है और क्या गलत है, और हम उस तरह से ले पाते हैं डिसीजन, फिर सही डिसीजन ले पाते हैं। और दामोदर लीला में भी हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, हमने शायद उस चीज को इस तरह से नहीं समझा होगा, पर मैंने एक प्रभु जी के लेक्चर से सुना, उन्होंने बहुत ही अच्छे से दामोदर लीला की में बताया कि भगवान किस तरह से हमें गुस्से को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं। तो जब भगवान जी गुस्से में आते हैं कि उनकी मैया उनको छोड़ के दूसरे काम में चली गई है, तो वो अपने क्रोध में अपने होठों को अपने दांतों से काट लेते हैं। उसकी वजह से उनके होठों से खून निकलने लगता है। तो वो उस टाइम पे एक तरह से ये दिखा रही है कि जो सफेद उनके दांत हैं और जो लाल उनके होठ है, वो लाल होठ क्रोध का प्रतीक है, और वो सफेद दांत शांति का प्रतीक है। तो किस तरह से शांति से आप अपने क्रोध को खत्म कर सकते हैं। तो वो कुछ गलत बोल जाते, कुछ कर जाते, तो उन्होंने अपने जब दांतों से होठों को दबाया, तो एक शांति ने क्रोध को दबा दिया। तो हमें शांति हमेशा ही क्रोध को खत्म कर देती है। तो ये कुछ छोटे छोटे से सजेशंस थे जो मैंने अपने प्रभु जी से और बाकी भक्तों के लेक्चर से सीखे हैं, जो आपको बताने का प्रयास किया है। मैं जानती हूँ कि मैं अच्छे से तो नहीं सब कुछ बता पाई होंगी, और बहुत सिचुएशंस होती हैं जो आप सबके मन में अभी घूम रही होंगी कि नहीं नहीं, इस सिचुएशन में तो आपका सोल्यूशन काम नहीं करेगा। तो आप लोग कभी भी चाहें, अगर अभी वक्त है थोड़ा बहुत, अगर माता जी वक्त दें, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और चाहे तो बाद में भी कभी भी हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं कि ये सिचुएशन है जिसमें आपका सोल्यूशन काम नहीं कर रहा, तो आप बताएं हम क्या करें। तो हम आपस में डिस्कस करके हो सकता है किसी ऐसे सोल्यूशन पे निकल आए जो हम सबके लिए फायदेमंद हो, और बिना गुस्से को जाहिर किए, बिना अपने आप को चोट पहुंचाए, हम उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि फीलिंग एंगर इज नेचुरल, what differentiate a devotee and a non devotee is dealing with anger। कि गुस्सा आना, क्रोध आना बहुत ही नेचुरल है, पर एक भक्त और अभक्त को यही चीज अलग करती है कि भक्त उस क्रोध को किस तरह से हैंडल कर रहा है। और दूसरी बात ये कि इफ यू आर पेशेंट इन वन मोमेंट ऑफ एंगर, यू विल एस्केप हंड्रेड्स ऑफ सॉरो। अगर आप उस एक पल को जिसमें आपको क्रोध आ रहा है उसको शांति से निकाल देते हैं, तो आप बहुत ही आगे तक के अपने दुख को खत्म कर देंगे आने वाले दिन। तो बस इसी पे मैं विराम देना चाहूंगी। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच अंशुल माता, थैंक यू सो मच, बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अच्छे बताया आपने, और मैंने पूरा सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग था, और एक एक पॉइंट जो आपने बताए काफी अच्छे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अभी हमारे पास केवल 5 मिनट का समय है, कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है माता से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, यस रूबी माता जी। प्रणाम माता जी। माता जी, जैसे आपने बोला कि हमें सामने वाले की मतलब वो हम पे क्रोध करता रहता है, तो उस समय सामने वाले की सिचुएशन को समझना चाहिए साइलेंटली, और फिर हमें उसे समझाना चाहिए। जो माता जी दिमाग सेट करके ही बैठ गया इंसान कि हमें जिसको गलती है, गलती आंसर करना है, रोज 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 वही कहानी, उस टाइम पे कैसे हैंडल करें उसको? जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाई हूँ, उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि हम अपने आप को ही ये समझाएं कि अगर सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ ऐसा ही है और ऐसा ही चल रहा है, और कुछ भी समझाने से उसको समझ नहीं आ रहा, तो शायद कहीं ना कहीं ये हमारे कर्म है। शायद पिछले जन्म में हमने इसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। तो जब तक कि हमारे कर्म नहीं कट जाएंगे, हमें इसकी बातें सुननी ही पड़ेंगी। किसी कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा जब हमारी माला करने से, हमारी प्रार्थनाओं से हमारे कर्म कटेंगे, और तब अपने आप ही इस व्यक्ति को दिखाई देगा कि हाँ, मैं तो इसके साथ गलत ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अब मुझे अपना व्यवहार बदल देना चाहिए। जब तक हमारे कर्म नहीं कटेंगे, जो बिना मतलब कि कई बार होता है ना कि हमें कोई रीजन ही नहीं मिलता कि हमारे ऊपर क्यों क्रोध करते हैं, या इनको हमसे चिढ़ ही क्या है, मैंने तो आज तक इनके साथ अच्छा ही अच्छा किया है। तो उसका रीजन ये मेरे साथ बहुत होता था, कई सिचुएशन में मुझे रीजन ही नहीं मिलता था कि हो क्यों रहा है। तो उन सब का रीजन एक ही चीज ने मुझे दिया, कर्मा थ्योरी, कि पिछले जन्म में जरूर मैंने इनके साथ बहुत बुरा किया है, जो मुझे भुगत के ही खत्म। कहते हैं ना कि जब कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए कि ये आपके कर्म काट रहा है।
जो आपका इतना सारा इकट्ठा हो रखा है बुरे बुरे कर्मों का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है कि आप अपना उधार चुका रहे हैं। तो जिस दिन वो उधार चुकती हो जाएगी उस दिन लाइफ में शांति हो जाएगी। और उतने टाइम तक जब तक कि हम वो उधार चुका रहे हैं तो तब तक हमारी पेशेंस बनी रहे, उसके लिए हमें प्रार्थना और चैंटिंग करते रहना चाहिए। उससे ही हमें बल मिलेगा उस सिचुएशन को, उस टाइम को निकालने का। हरे कृष्णा। हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा एक सवाल है, अपने पास्ट की कड़वी यादों को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? माता जी, जैसे कि मैंने अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर में सुना था कि जो क्षमा है वो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और क्षमा करने से हम अपने पास्ट की बहुत सारी कड़वी यादों को छोड़ सकते हैं। और दूसरा वही कि हम जब चैंटिंग करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो धीरे धीरे जब हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम भगवान की सेवा में ही इतने बिजी हो जाते हैं और भगवान हमें फिर वो शक्ति देते हैं कि हमें अपने पुराने कोई भी पास्ट जो बुरा हुआ है वो याद नहीं आता। ये मैंने अपने आप ही देखा है कि देखो बहुत सारी चीजें थी जो मुझे लगता नहीं था कि ये लाइफ, मुझे लगता है जब ये लाइफ खत्म होगी तभी शायद ये चीजें मेरे साथ खत्म होंगी। ये थॉट्स, ये विचार, ये पुरानी जो भी एक्सपीरियंस है, ये मैं तभी भूल पाऊंगी जब ये लाइफ खत्म होगी। पर जब मैंने अपने एक मेरे कजन ब्रदर थे जिन्होंने मुझे भगवत गीता पढ़ानी शुरू की, और वो पढ़ते पढ़ते चैंटिंग करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वो कब भूल गई, कब मुझे ध्यान ही नहीं कि कब ये चेंज आया कि मैं जब भी कोई मुझे मिलता था मैं और कोई ऐसी बात छिड़ जाती थी तो मैं वो अपनी पुरानी सारी स्टोरी सुनाने बैठ जाती थी। और ये चेंज कब आया मुझे समझ नहीं आया कि अब कभी भी मैं कहीं पे भी हूँ, मैं कभी भी वो पुरानी बातें नहीं कर रही हूँ, वो छूट गई है, वो बदल गई है। और कभी कोई बहुत ही डायरेक्टली पूछ भी लेता है तो मैं बहुत शॉर्ट में उनको बता देती हूँ कि हाँ जी, सिचुएशंस थी तो ऐसी, पर मेरे कर्म रहे होंगे बुरे इस वजह से थी, पर अब चीजें बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रार्थना और प्रेयर और उनके सेवा में जब आप लग जाते हैं तो अपने आप ये बुरी यादें अपने दिमाग से निकलने लगती मैं एक बात और कहना चाहूंगी, आप सही कह रहे हो। मैं काफी टाइम से कोशिश कर रही हूँ, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत ज्यादा सेवा करती हूँ, पर अपने स्तर से मैं कर रही हूँ। अब मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर कभी ना कभी कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है कि मुझे कोई ना कोई बात याद आ जाती है, फिर मेरे मुंह से ना निकल जाती है, स्पेशली बच्चों के सामने, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं बोलूं, क्योंकि उनके माइंड सेट पे बुरा असर पड़ेगा। लेकिन मैं अभी इस चीज से ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ। है। कोई बात नहीं माता जी, आपके अंदर जो भी बातें हैं, मतलब कई बार हम सिर्फ घर में सेवा करते हैं, हम नहीं हमारे मन से निकल पाती। जब हम भक्तों के संग में होते हैं तब जब हम ये बातें भक्तों से डिस्कस करते हैं, जब हम ये बातें बाहर डिस्कस करते हैं, तब सामने वाला भी, हम जैसे हम खाई में है ना, दलदल में फंसे हुए हैं दुख के, वैसे ही वो लोग भी फंसे हुए हैं, तो उनसे हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। जब आप अपने इन बातों को किसी भक्त से डिस्कस करेंगे, आप किसी भी माता जी को कॉल कर सकते हैं, सीनियर माता जी से, उनसे बातें करेंगे तो आपका मन हल्का होगा और धीरे धीरे आप वो बातें भूलने लगेंगे। भक्त आपको कभी भी ऐसी कोई गलत सलाह नहीं देंगे जिससे वो आपको और कष्ट पहुंचाए, और आप धीरे धीरे उन बातों को अपने आप ही अंदर दबाने से वो दबी रह जाएंगी। वही है, हम कहते हैं ना, सुनना चाहिए। तो अभी आपको भी कोई सुनने वाला होना चाहिए। तो आप जब किसी से डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा भक्त व्यक्ति जो आपको उसमें सही सलाह दे पाएगा, सही तरह से आपकी परेशानी को समझ पाएगा, और आपको एक अभी क्योंकि ये तो बहुत ही जर्नल डिस्कशन है जिसमें हम बहुत ही जर्नल सजेशंस दे रहे हैं जो सबको करने चाहिए, पर हर सिचुएशन के हिसाब से कई बार सॉल्यूशन कुछ बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। वो जब हम आपसे बात करेंगे तब धीरे धीरे शायद कोशिश कर पाए एक दूसरे से बात करके समझ के कि इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रणाम। जैसे घर में ना एक पॉइंट पकड़ गया है फैमिली में कि अब तो तुम भक्ति करते हो तो तुम गुस्सा कर नहीं सकते, तो क्या कहते हैं कि मतलब कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो सीधा सीधा ये पॉइंट मारते हैं, अब तो तुम गुस्सा नहीं करोगे क्योंकि तुम भक्ति करते हो। तो इस्कॉन में तो गुस्सा सिखाते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वहां पे हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि मानो कुछ गलत हो रहा है हमारे सामने, या तो उसको जाने देने दीजिए हर बार कि चलो जो हो रहा है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन कई बार वो सिचुएशन ऊपर ओवर हो जाएगी फिर बहुत ज्यादा। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मतलब?
जी माता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरे को भी कई बार फील होता है कि पहले तो क्योंकि हम गुस्से में रहते थे, तो कई बार क्या होता था कि घर में जैसे कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि लोगों को हम मतलब हमें बड़ा अच्छा लगता था कि हम इतने गुस्से में रहते हैं कि हमने लोगों को डरा के रखा है कि वो हमारे सामने कई बातें नहीं करते, नहीं बोलते, और हमें फिर वो नहीं झेलनी पड़ती। पर जब से हम भक्ति में आए हैं, हम शांत हो गए हैं, तो सामने वालों को अब थोड़ा वो लोग लाइट हो गए हैं, ईज़ी हो जाते हैं आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, कि अब तो ये गुस्सा नहीं करने वाली, अब तो इसके सामने हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कई बार ऐसे हो जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरी भक्ति तो शायद मेरे पे ही भारी पड़ रही है कि मुझे सबको सहना पड़ रहा है। पर हम देखेंगे कि ऐसा करने से हमारे अंदर हम्बलनेस ही आ रही है, और ऐसा नहीं है कि हमें गुस्सा नहीं करना है। अब हमें गुस्सा इस तरह से करना है, मैंने आपको बताया पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एंगर, तो हमें वहां पे हम उनको बोल सकते हैं, टोक सकते हैं, पर ये ध्यान रहेगा कि हम अंदर से, हमारे अंदर वो नहीं हो रहा, मतलब हम अंदर से परेशान नहीं हो रहे, अंदर से झुलझुलाहट नहीं हो रही, पर हमें पता है कि अभी वो गलत बोल रहे हैं, हमें वहां पे टोकना चाहिए, हमें बताना चाहिए। हम बोलेंगे थोड़ा स्ट्रांग वॉइस में बोलेंगे, थोड़ा लाउड बोलेंगे, पर अंदर से हम परेशान नहीं है। पहले क्या होता था कि हम अंदर से परेशान हो जाते थे, और उस बात का जवाब जितना वो गुस्से में बोल रहे हैं उससे ज्यादा गुस्से में देते थे। अब हमें जवाब देना है, बोलना है, थोड़ा लाउड भी हो सकते हैं, पर ये ध्यान रखना है कि हम अंदर से परेशान नहीं है। और जब लगे कि नहीं, अंदर से भी थोड़ी परेशानी आ रही है, शांति से थोड़ी देर बैठ के माला करके उसके बाद हम उस बात का जवाब दे सकते हैं, और बच्चों को या फैमिली मेंबर्स को बोल सकते हैं कि नहीं, आप ये गलत कर रहे हो, और हर गलत बात ऐसा नहीं होगा कि हम नहीं बोलेंगे। टोकना हमारा फर्ज है, आपको करेक्ट करना हमारा फर्ज है। भक्ति में आने का ये मतलब नहीं है कि हम हर गलत चीज को सहेंगे। जैसे राम जी ने समुद्र को बोला, गुस्से से बोला कि भाई अब तू रास्ता दे दे, नहीं तो मुझे तेरे को सुखाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम भी कर सकते हैं। हम राम जी तो नहीं है, तो हम उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, पर हमें कोशिश करनी है कि हम थोड़ा मन को अंदर से शांत करते हुए, सिर्फ दिखावे का गुस्सा करते हुए करेक्ट कर पाए। थैंक यू माता जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो टाइम को देखते हुए, टाइम तो हो चुका है और मे बी किसी और का बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि क्लास ही इतनी अमेजिंग रही, माता ने बहुत अच्छे से बताया। इसमें बस एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि बहुत बार एक लेक्चर हम सुनते हैं, लेक्चर्स में सॉरी स्टोरी सुनते हैं, एक बिच्छू और एक साधु की स्टोरी है ना, कि एक बार जो है एक बिच्छू जो है डूब रहा होता है और वो साधु वहां पर बैठे होते हैं। तो साधु जाते हैं और बिच्छू को निकालने का प्रयास करते हैं। तो वो जैसे बिच्छू को निकालते हैं तो बिच्छू तुरंत डंक मार देता है, तो वो फिर छूट जाता है हाथ से। और साधु फिर कोशिश करते हैं, फिर डंक निकालते हैं। तो ऐसे एक आदमी, बहुत मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगी इस स्टोरी को टाइम को देखते हुए, तो दूर से आदमी देख रहा होता है कि ये क्या कर रहा है साधु, ये बार बार ये बिच्छू डंक मार रहा है, बार बार इसको निकाल रहा है, बार बार बिच्छू डंक मार रहा है, बार बार, ये क्या है। तो वो जाके कहते हैं कि साधु से कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये आपको बार बार डंक मार रहा है, आप इसको कहते हैं बार बार क्या निकाल क्यों रहे हो। तो साधु बहुत अच्छी बात कहते हैं, और अभी जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछे तो दिमाग में क्लिक कर गया, तो सोचा शेयर करूं। साधु कहते हैं कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, है ना। बिच्छू मुझे जानवर से डंक नहीं मार रहा, उसका स्वभाव है डंक मारना, तो इसलिए स्वभाव वो इसलिए अपना काम कर रहा है, और मेरा स्वभाव है इसकी रक्षा करना। क्योंकि साधु कैसे होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं, भक्त जो होते हैं बहुत कृपालु होते हैं ना। तो मेरा जो फर्ज है इसे बाहर निकालना, है ना। तो साधु ने कहा मैं अपना अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, बिच्छू अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। तो ऐसे ही भौतिक संसार में जो है माता जी की क्या कहते हैं, हम लोग तो भक्ति में आगे, भगवान ने हम पे कृपा कर दी, तो जो भौतिक संसार के लोग हैं उनमें अनर्था तो बहुत सारे हैं ही, हम में भी अनर्था है, लेकिन वो अपना काम करेंगे। लेकिन हम जब भक्ति में आ गए हैं, हमें श्रील प्रपात की टीचिंग्स मिल रही है, सीनियर्स का एसोसिएशन मिल रहा है और भगवान का नाम मिल रहा है, तो हम भी अपना कर्तव्य करे जाएं। कैसे कि विनम्रता लाना, माफ कर देना, है ना, टॉलरेंस पावर बढ़ा देना। तो ये चीजें हम धीरे धीरे करना चाहिए, हमें ना अपना स्वभाव ऐसा बना लेना चाहिए। तो धीरे धीरे अपना स्वभाव बना लेंगे तो चीजें बहुत ही ईजी हो जाएंगी हमारे लिए। तो हमें भी जो स्वभाव हमें सिखाया जा रहा है, अपने अनर्थों को कम कर कर, काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये कम कर कर हमें जो सहनशील बनाया जा रहा है ना, क्षमावान बनाया जा रहा है। क्या कहते हैं कि क्या है, तृणादपि सुनीचे ना करोड़पि सहिष्णुना, मान देना, कीर्तनीय सदा, दूसरों को रिस्पेक्ट देके अपने लिए इच्छा नहीं करना। तो जब धीरे धीरे ये क्वालिटीज हमारे अंदर आएंगी तो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी है ना, हमें बहुत छोटी लगने लगेंगी। और बाकी जैसे कि माता जी अभी बता ही रहे थे यहाँ पर पॉइंट, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें कि ये तो जनरल डिस्कशन था, लेकिन जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने सीनियर से या कोई माता जी आपके बहुत क्लोज हैं तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके।
सो इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। बहुत ही अमेजिंग क्लास रही। थैंक यू सो मच अंशुल माता जी, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई, एक एक पॉइंट सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो सभी माता जी एक बार अपना माइक अनम्यूट कर और लाउडली प्राउडली, और मुझे कहते हैं ना क्राउडली, हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे और माता जी को थैंक यू करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे।